और रही बात, क्योंकि ये सीएनजी बाइक है तो हम सिर्फ सीएनजी वाले पार्ट पे बात करेंगे जो 120-130 किलोमीटर है। नेचुरली पेट्रोल वाले पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पेट्रोल पे ही चलाना है तो फिर बहुत सारी बाइक्स के ऑप्शन है। ये बाइक पे हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक सीएनजी की बाइक है। दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और सबसे पहले क्लैपिंग बजाज के लिए। वर्ल्ड की फर्स्ट सीएनजी बाइक इंडिया में बनी है, द बजाज फ्रीडम 125। तो ये तो एक काबिल तारीफ़ है कि इंडिया ने फर्स्ट कोई चीज़ करी है। सो बिग क्लैप फॉर इट। पर मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ दोस्तों। तो क्या ये टेक्नोलॉजी नई है, कुछ नया किया है? देखो, सीएनजी की गाड़ियाँ आती थी, सीएनजी के ट्रक, सीएनजी की बस, सीएनजी काफ़ी जगह, ऑटो में भी काफ़ी जगह सीएनजी ऑलरेडी आता है। बस बाइक में ये नहीं लगाया था तो वो चीज़ अब बाइक में लगा दी। तो टेक्नोलॉजी वाइज कुछ नया नहीं है। इस जस्ट कि जो चीज़ें पहले किसी और में थी उसको बाइक में सबसे पहले बजाज ने लगाया। अब बात ये उठती है कि क्या दूसरी जो कंपनियाँ हैं वो नहीं लगा सकती थी, या लगा सकती थी पर लगाया नहीं? क्यों? शायद उनको ज़रूरत महसूस नहीं हुई, या फिर उन्होंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ इससे फ़ायदा होने वाला है, पता नहीं। दोस्तों, इस बाइक में है 2 kg का सिलेंडर। भरवा लो। लंबी लंबी लाइनें, जहाँ पे कभी कभी लाइन इतनी लंबी होती है कि रोड तक जाम लगा हुआ होता है, वहाँ पे आप 2 किलो सीएनजी भरवाने जाओगे और जब आपको पता चलेगा कि 2 kg भरवाने गए और आई उसमें 1 किलो 200 ग्राम या 1300 ग्राम ही सीएनजी आएगी। हाँ दोस्तों, 2 kg के सिलेंडर में पूरे 2 kg गैस नहीं आएगी। मेरे पास एल्टो K10 है, उसमें 12 kg का सिलेंडर है और उसमें मैक्सिमम, अगर प्रेशर बहुत अच्छा है, प्रेशर जिस प्रेशर से वो भरते हैं वो अगर प्रेशर बहुत अच्छा है तो भी उसमें 8-8.5 किलो से ज़्यादा सीएनजी नहीं आती है। नेचुरली वो जिस एक हिसाब से कंप्रेस होती है, जितने प्रेशर से आती है वो इसी हद तक कंप्रेस हो पाती है सिलेंडर के अंदर। तो आप 2 kg के ले रहे हो, उसमें से आपको 1200-1300 ग्राम, मतलब कि 1.2 या 1.3 kg गैस आएगी। और फिर आप कहोगे कि यार बस इतनी सी आई, कितनी चलेगी इसमें? ये चीज़ आपने सही पूछी, कितनी चलेगी? देखो, 125 सीसी की ये बाइक है, नॉर्मल जैसे बाइक होती है। तो इसका अगर मैं एवरेज देखूं जनरली और बाइक्स के हिसाब से, तो 50 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल के हिसाब से आप मान लो कि भाई 50 के करीब ये एवरेज देगी। अब यहीं पे अगर हम सीएनजी की बात करें तो अक्सर ये देखा गया है, जैसे मेरे एल्टो में भी, कि करीबन डबल का एवरेज दे देती है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है पर उसके आसपास दे देती है। शायद बाइक हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़्यादा कर ले या कम, मेरे को पता नहीं, पर डबल के आसपास रहता है। आप ये लगा लो कि गाड़ी में तो वैसे डबल से थोड़ा सा कम रहता है, पर मैं बाइक में डबल या डबल से थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा रहा हूँ। तो 50 का अगर हुआ तो आप ये समझ लो कि 1 किलो में 100 किलोमीटर चलेगी। तो 1.2-1.3 kg अगर भरती है आपकी तो करीबन 125 किलोमीटर, 120-130 किलोमीटर आपकी बाइक चलेगी। और 120-130 किलोमीटर के बाद आपको फिर से गैस भरवानी पड़ेगी। और नेचुरली पूरी ख़त्म करके तो नहीं भरवाओगे, अगर ख़त्म हो जाएगी तो आप इसको पेट्रोल में शिफ्ट कर सकते हो, बटन है इसमें। पेट्रोल में भी सिर्फ 2 लीटर का टंकी दिया है, तो 2 लीटर में आप समझ लो अनदर आप 100 किलोमीटर चल सकते हो। नेचुरली पूरी टंकी तो ख़त्म करोगे नहीं, तो 100 किलोमीटर मानो पेट्रोल पे चले आप पूरी टंकी ख़त्म होने पे, और 120-130 किलोमीटर इस पे, तो टोटल मिला के करीबन 220-230 किलोमीटर ये बाइक चलेगी। वो तब जब आप दोनों चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दोगे, वो नेचुरली आप नहीं करोगे। और रही बात, क्योंकि ये सीएनजी बाइक है तो हम सिर्फ सीएनजी वाले पार्ट पे बात करेंगे जो 120-130 किलोमीटर है। नेचुरली पेट्रोल वाले पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पेट्रोल पे ही चलाना है तो फिर बहुत सारी बाइक्स के ऑप्शन है। ये बाइक पे हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक सीएनजी की बाइक है। देखो, 120-130 किलोमीटर, मतलब आप समझ लो कि जब आपकी 90-100 किलोमीटर हो जाएगी, 100 किलोमीटर, तो आप 100-110 पे तो आप ये सोचोगे कि यार अब सीएनजी पंप कहीं ढूंढ लेता हूँ और भरवा लेता हूँ सीएनजी। नेचुरली पेट्रोल पे नहीं चलानी है मेरे को, क्योंकि मैंने सीएनजी बाइक ली इसलिए। फिर लंबी लाइन, और सही बताऊँ तो सीएनजी का भी बहुत बड़ा नेटवर्क है भी नहीं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ बहुत सालों से, करीबन 8-9 साल से सीएनजी की गाड़ी चला रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, थोड़े थोड़े सीएनजी के पंप्स खुले हैं, पर उसी हिसाब से गाड़ियों की सेल भी बहुत बड़ी है, तो लाइन तो अक्सर बहुत लंबी लंबी मिल जाती है। कभी कभी
कम भी मिलती है, पर अक्सर बहुत लंबी लंबी लाइंस भी होती हैं, और ख़ास तौर से जब आप पीक आवर्स पे होते हो। सो अब ये पता नहीं कि मेरे को यार कि 100-110 किलोमीटर के बाद अगर मेरे को फिर से CNG भरवानी पड़े, और बाई चांस अगर मेरा किसी दिन मूड ख़राब हो गया कि भाई बहुत हो गया, मेरे को कहीं जल्दी है या जो भी है, मेरे को नहीं चलानी CNG पे, तो पेट्रोल पे भी 2 लीटर डलवा पाओगे आप, उसमें भी ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं। पर हाँ, आपका लोकल का और वो सब काम हो जाएगा, पर मतलब ठीक है मतलब। तो मैं तो यही बोलूँगा दोस्तों कि अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाला वक्त ही बताएगा कि लोग अपनी ज़िंदगी में और कितनी भसोड़ी पालना चाहते हैं, और उतनी भसोड़ी से उनको एक्चुअल में कितना फ़ायदा हो रहा है, ये तो टाइम आने पे ही पता चलेगा। बट हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जो अभी सिचुएशंस हैं और जो इसकी कैपेसिटी और जितनी ये चलेगी और कितने CNG पंप्स हैं और उसमें कितनी भीड़ रहती है, और कभी कभी प्रेशर भी कम होता है। कभी कभी आप भराने गए, सोचो 1 किलो ही भरी, फिर आप कहोगे ले हो गया काम, 20-30 किलोमीटर और कम हो गए। तो ये तो है। बाकी अगर मैं बाइक की बात करूं तो देखने में एकदम बढ़िया है, LED लाइट्स हैं, नॉर्मल दिखने वाली बढ़िया बाइक है। दोनों फ्रंट में लेफ्ट राइट में बड़ा बड़ा फ्रीडम का लोगो लगा हुआ है। फ्रीडम किससे, मेरे को पता नहीं, आप बताना कमेंट में। बाकी इसकी सीट पे भी काफ़ी चर्चा है, मैंने देखी काफ़ी लंबी सीट है, एकदम बड़ी लंबी सीट है, 5-6 लोग उसमें बैठ सकते हैं आराम से। पर 2 ही बैठना भैया, चलान होगा और डंडे और पड़ेंगे, तो 2 ही बैठना। हाँ, ये है कि जो 2 हैं वो बड़े आराम से खिसक खिसक के अलग अलग पोजीशन पे बैठ सकते हैं मज़े से। सो हाँ, लंबी सी सीट दे रखी है इसमें। एक और चीज़ इसमें नोटिस करने वाली बात है कि जो इसमें पीछे वाला टायर है उसमें सिर्फ 16 इंच का टायर है और फ्रंट वाला 17 इंच का है। अब ये एडवेंचर बाइक तो नहीं बनाना चाह रहे थे फॉर श्योर, पर मेरे को ऐसा लगता है कि जो सिलेंडर का इन्होंने फिटमेंट किया है, जो सिलेंडर को इसमें प्लेस किया है, उसकी वजह से मेरे को लगता है कि ये साइज़ में डिफरेंस है, और पीछे वाले को 16 इंच टायर तक जाना पड़ा, और वरना बाइक बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती समहाउ। एंड स्प्लेंडर में भी 18 इंच के टायर हैं आई थिंक, फ्रंट और पीछे। सो बड़े इंच, जो बड़े टायर्स होते हैं उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसमें पीछे सिर्फ 16 इंच का टायर है और आगे 17 इंच का टायर। बाकी डिजिटल स्पीडोमीटर है जो काफ़ी अच्छा है, अपडेटेड है, कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी डे टू डे ये जनरली बाइक है तो वो तो सब इसमें अच्छे फीचर जो नॉर्मल बाइक्स होते हैं वो होते हैं। वो बात अलग है कि कुछ लोग इसका टॉप स्पीड रन और मतलब वो सब भी बना रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि डेली कॉम्यूट और जो डेली वाली बाइक से जनरली उसमें टॉप स्पीड और इससे क्या लेना देना है, बट मेनली तो एवरेज ही होता है और टेंशन फ्री बाइक होनी चाहिए जो मेरे को लगता है। और बजाज ने जो प्राइसिंग करी है वो काफ़ी अच्छी करी है, मेरे को लगता है कि प्राइसिंग ठीक है, फेयर है, मेरे को ऐसा लगता है। और बजाज का नेटवर्क तो है ही बढ़िया दोस्तों, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों एंड में मैं यही बात बोलूँगा कि वैसे मैंने बाइक चलाई तो नहीं है, पर मेरे को पता है जनरली 125 सीसी की बाइक है, लोग इसके एग्जॉस्ट का भी काफ़ी वीडियोस बना रहे हैं, एग्जॉस्ट साउंड का। नॉर्मल बाइक से यार एग्जॉस्ट साउंड मतलब ठीक है, मतलब जैसे जनरली होती है, और ये एग्जॉस्ट और इन सब चीज़ों के लिए तो बना ही नहीं है बाइक, पर सब ठीक है, नॉर्मल है मतलब। और मतलब जैसे एक बाइक होनी चाहिए वैसी एक बाइक है, मेरे को ऐसा लगता है। जस्ट कि जो सिलेंडर को इन्होंने फिट किया है, और इसके काफ़ी क्रैश टेस्ट के भी वीडियोस देख रहा था कि गाड़ी को पूरी बाइक को पूरी ज़ोर से मारा टक्कर, फ्रंट से साइड से ट्रक चढ़ा दिया इसके ऊपर, तो दिखा रहे हैं कि सिलेंडर कहीं नहीं हिला, कहीं टूटा नहीं, कहीं कोई लीकेज नहीं हुई। पर मेरे को लगता है कि जिस तरीके से एक्सीडेंट दिखाया उन्होंने वो मान मूर के, इंसान तो बचेगा नहीं ये चेक करने के लिए कि सिलेंडर फटा या नहीं फटा, उससे पहले वो ही फट जाएगा। बट हाँ, उसको ये देख के लगता है कि जो इनकी फिटमेंट विटमेंट है वो काफ़ी सोच समझ के बड़े अच्छे तरीके से करी है। एंड या बाकी दोस्तों एंड में एज अ कंक्लूजन, मैंने बाइक चलाई तो है नहीं, पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि मेरे को ऐसा लगा कि जो पेट्रोल की टंकी है वो एटलीस्ट 5 लीटर की देते हैं। कभी कभी कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ना कि नहीं भरानी CNG यार, बहुत लाइन है या कुछ भी है, और उसको कहीं दूर जाना है, मतलब थोड़ी सी रेंज से दूर जाना है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो एटलीस्ट अपना पेट्रोल भरा ले। समझ रहे हैं, 5 लीटर में कम से कम 50 का एवरेज देती है, तो 200-250 किलोमीटर अपना कहीं चले जाए, ये टेंशन छोड़ के कि CNG मिलेगी नहीं मिलेगी, लंबी लाइन होगी नहीं होगी, मेरे को इमरजेंसी में जाना है, तो 5 लीटर की अगर टंकी दे देते एटलीस्ट, तो मेरे को लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन होता उस बंदे के पास, एक सेकेंडरी ऑप्शन होता। ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ है, इट्स नथिंग टू डू विद CNG, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत से कंपनियों ने भी सोचा होगा CNG बाइक्स पर, माइट बी देयर मस्ट बी सम रीजंस जिस वजह से वो शायद लाए नहीं या जो भी है, कि हाइब्रिड मोटरसाइकिल्स मेरे को ऐसा लगता है कि वुड बी अ बेटर ऑप्शन।
मार्केट में, जैसे आजकल हाइब्रिड कार्स आ रही है, नॉट ईवी, मैं ईवी की बात नहीं कर रहा हूँ, हाइब्रिड जिसमें बैटरी होती है, नॉर्मल आपका इंजन होता है, पेट्रोल इंजन हो गया, साथ में बैटरी होती है, 1 स्पीड तक आपकी जो बैटरी होती है उससे गाड़ी चलती है, और फिर 1 स्पीड से ज़्यादा ऊपर आप जाते हो या आप एक्सेलरेट करते हो तो वापस इंजन पे आ जाती है और फिर वो वापस बैटरी पे शिफ्ट हो जाती है, और जब आप इंजन पे होते हो तब वो बैटरी चार्ज हो रही होती है। तो इस तरीके की अगर हम चीज़ बाइक में लेकर आएँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक अच्छा बेटर ऑप्शन है आपका, या क्योंकि मतलब उसमें क्या है कि आप इंजन पे तो चला ही रहे हो, बैटरी आपको सपोर्ट कर रही है, तो मेरे को लगता है कि जो हाइब्रिड गाड़ियों में है वो अगर बाइक पे ले आए कोई कंपनी तो मस्ट बी अ ग्रेट। बाकी अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, कोई और क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में लिखना, वहाँ पे भी आई एम हैप्पी टू हेल्प, वहाँ पे भी हम बातें कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। शायद कुछ मैंने ऐसी चीज़ बोली है जो आपको लगता है कि गलत है या डाउट है तो उससे भी हम डिस्कशन कर लेंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी ये मेरा एक था, बट स्टिल हैट्स ऑफ टू बजाज फॉर लॉन्चिंग समथिंग विच इज़ यूनिक, विच इज़ वन ऑफ अ काइंड इन द वर्ल्ड। एंड बाकी तो वक्त बताएगा, क्या पता इट विल बी द बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर एंड माइट बी नॉट, बट मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरे जो विचार थे, मैंने आपके सामने रख दिया। और या बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर।